एतजाज अहसन का कहना है कि बल्ले के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पार्टी को ही खत्म कर दिया, जमात की सांस दुबा दी। इलेक्शन कमीशन करोड़ों वोटर्स का हक कैसे सलब कर सकता है? सियासी जमात को गैर फ़ाल करने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। बल्ले का तो खिलवाड़ हो रहा है। बल्ला अगर सिर्फ एक सियासी जमात का निशान है तो ले लो, बल्ला अगर सिर्फ कैंडिडेट्स का निशान है तो ले लो, बल्ला लेकिन कैंडिडेट का नहीं निशान, पीटीआई का निशान नहीं, बल्ला निशान है हर उस अनपढ़ वोटर का जो 20 नामों में से अपने कैंडिडेट का नाम बीच में नहीं निकाल सकता और उस पर मोहर लगा सकता। सारे वोटर्स को, करोड़ों वोटर्स को एक जुम्बिश एक कदम के साथ ये इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके वोट का ही हक से महरूम कर सकता है। ये नहीं हो सकता। ये आपने पार्टी को ही खत्म कर दिया, सांस दबा दिया। अब सियासी जमात को डी रजिस्टर करने का या गैर फाल करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। फिरदौस आशिकवन कहती हैं पीटीआई से बल्ला फिर से छिन गया। अब इंतखाबी निशान और अडयाला का मेहमान दोनों ही सियासत से आउट हो गए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से हुक्म इम्तना खारिज होने पर रद्द-ए-अमल में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात का कहना था खिलाड़ी फिर बल्ले से महरूम हो गए। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल होने के बाद तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान और अडयाला का मेहमान दोनों ही मुल्क की सियासत से आउट हो गए। फिरदौस आशिकवन ने कहा कि IPP जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान की क़यादत में मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेगी। पीटीआई के बानी रुकन अकबर असबाबर ने भी तहरीक इंसाफ के पीछे सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। कहा पीटीआई का वक्त कम देने का दावा दुरुस्त नहीं, दोबारा इंटर पार्टी इंतखाबात हुए तो हिस्सा लेंगे। कि हमें इतना कम वक्त दिया गया, 1.5-2 साल से ये मामला चल रहा है पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का, और ये बात बिल्कुल सही है कि जाहिर है कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा। लेकिन ये कहना कि मुझे 90% तवक्को है सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला दिएगा, कैसे आप उस पर ये उनके फैसलों की पहले से पेशगोई कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट एक हाईएस्ट फोरम है जुडिशियल, वहां पे ये मामला यकीनन जाएगा, तो हम भी जाएंगे, हम तमाम दलाइल रखेंगे और इस बात की अहमियत बताएंगे कि इस जमहूरी अमल के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कितने अहम है। मैंने अपनी जो कंप्लेंट थी उसमें लिखा था कि ये कानून सख्ती से न सिर्फ पीटीआई बल्कि तमाम सियासी जमातों पर लागू किया जाए, और आज अगर हमने पहल ना की तो हम वही रिसाइकिल करेंगे उसी लीडरशिप को जो नाकाम हो चुकी है। अगर ऐसे हालात बनते हैं कि पार्टी में दोबारा इलेक्शन का एक मौका मिलता है जिसमें नजर आता है कि ट्रांसपेरेंसी है, जिसमें शफाफ तरीके से हो रहे हैं, तो हम इसमें भरपूर शिरकत करेंगे और अपने तमाम साथियों को भी कहेंगे। हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं, हम लोगों ने ये जमात बनाई इसलिए थी कि हम इसको एक इदारा बनाएं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का कहना है कि पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर फैसला दिया था। अगर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा तो पीटीआई रजिस्ट्रेशन से महरूम हो जाएगी। समा से गुफ्तगू में पिलडेट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब बोले पीटीआई उम्मीदवारों के लिए आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना मुश्किल होगा। तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा नुकसान मखसूस नशिस्तों से महरूम होना होगा। सिंगल बेंच ने बहुत जल्दबाजी में फैसला किया और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के नुमाइंदों को नहीं बुलाया, उनको नोटिस भी जारी नहीं किया। उसके लिए फिर एक ही रास्ता रह जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो फैसला करेगी वो आखिरी हाथमी फैसला होगा, और उसके अगर फैसले की रोशनी में फिर तहरीक इंसाफ को अपना अमल तैयार करना पड़ेगा। अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को बाद रखा तो फिर तहरीक इंसाफ जो है वो पार्टी की रजिस्ट्रेशन में से महरूम हो गई। किसी भी पार्टी का जो सिंबल है अगर वो उससे छिन जाए, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं वो अलग अलग सिंबल्स पे इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा तमाम लोगों को कि पार्टी के सपोर्टर्स को कि उनके कैंडिडेट्स कौन है। लेकिन ये मेरे ख्याल में ऐसी कमी है जिसको वो शायद काफी हद तक दूर कर लें एक्सटेंसिव पब्लिसिटी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, जिसमें पीटीआई काफी महारत रखती है। लेकिन एक बड़ी कमी जो शायद पूरी नहीं कर पाएंगे वो रिजर्व सीट्स की है। अगर पीटीआई बतौर पार्टी कॉमन सिंबल पे नहीं इलेक्शन लड़ेगी तो फिर इन 70 सीटों में से उसे कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो असल नुकसान ये होगा क्योंकि हुकूमत बनाने के लिए तो अक्सर औकात 10, 12, 15 सीटों का ही फर्क होता है।